हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, हम कर रहे थे कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़, जिसके अंदर आज हम देख रहे हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी। क्या? मोबाइल टेक्नोलॉजी, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए मोबाइल। उससे पहले बता देता हूँ, हम कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़, जिसके अंदर हम करेंगे 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर और सीनियर कंप्यूटर स्ट्रक्चर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, और लाइक करें वीडियो को और शेयर जरूर करें। ओके। और अगर आपको अच्छा लगे क्वेश्चंस तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और अच्छे नहीं लगे तो भी कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क इज आल्सो कॉल्ड। मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क हम ये भी बोलते हैं सेलुलर नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क, 2G नेटवर्क, या बोथ एंड बी। तो देखिए इसका आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो गए। उसको हम सेलुलर नेटवर्क भी बोलते हैं और मोबाइल नेटवर्क भी बोलते हैं। ओके, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। इनमें से कौन से फीचर है जो मोबाइल कम्युनिकेशन के हैं? देखिए, हाई लोड बैलेंसिंग कैपेसिटी, हाईली स्केलेबल, गुड नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या? ऑल ऑफ द अबव। हाई लोड बैलेंसिंग कैपेसिटी मतलब क्या हो गया? मान लीजिए यहाँ पे एक टावर लगा हुआ है और यहाँ पे एक और टावर लगा हुआ है। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं? बेस स्टेशन। क्या बोलते हैं? बेस स्टेशन। और मान लीजिए यहाँ पे यूज़र, मान लीजिए 100 यूज़र है और इस वाले टावर के पास 120 यूज़र आ गए। तो ये दोनों क्या करेंगे? आपस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपस के अंदर क्या कर देंगे? लोड बैलेंस कर देंगे। ओके, हाईली स्केलेबल है। स्केलेबल मतलब यहाँ पे मान लीजिए इस टावर की कैपेसिटी है 100 यूज़र को एक्सेस करने की, और मान लीजिए यहाँ पे और यूज़र आ जाते हैं, मतलब मान लीजिए यहाँ पे 200 यूज़र आ गए। तो उस केस के अंदर क्या होगा? ये टावर जो कंपनी क्या करेगी? फर्दर एक और आपके पास क्या लगा देगी? टावर लगा देगी, और बाकी 100 जो यूज़र है वह क्या कर देगी? डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो ये पूरा सिस्टम क्या है? स्केलेबल है। ओके, तो ये पूरा सिस्टम क्या है? आपका स्केलेबल सिस्टम है। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। इनमें से मोबाइल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल कौन से हैं? सेलुलर फोन्स, कोडलैंड फोन्स, वायर्ड फोन्स, बोथ ए एंड बी। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सेलुलर फोन्स और कोडलेस फोन्स। वायर्ड फोन्स तो हो ही नहीं सकते। व्हेन वाज मोबाइल कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस? 1983। ये आपको ध्यान रखना है, मोबाइल कम्युनिकेशन कब इंट्रोड्यूस हुआ। हु फर्स्टली इंट्रोड्यूस मोबाइल कम्युनिकेशन? मोटोरोला, एलजी, सैमसंग, ऑफ नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोटोरोला। मोटोरोला कंपनी ने सबसे पहले मोबाइल इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्नोलॉजीज यूज इन मोबाइल कम्युनिकेशन। तो देखिए 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, ये सारी सारी क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर। मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज इन 2021 इज। 2021 के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है? तो 4G और 5G दोनों की कम्बिनेशन। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए 1980s के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो आपकी है 1G, फिर 1990s के अंदर हुई है वो है आपकी 2G, और 2000 के अंदर जो हुई है आपकी वो है 3G, 2010 के अंदर हुई है वो है आपकी 4G, और 2020 के अंदर हुई है वो है आपकी 5G। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट जनरेशन कौन सा है? हमारा आंसर 1G, 2G, 3G, 5G, तो 1G है। ओके, अब देखिए 1G यूजेस डैश टाइप ऑफ सिग्नल्स टू कम्युनिकेट डाटा। तो आपको ध्यान रखना है कि 1G के अंदर सबसे पहले एनालॉग सिग्नल्स का यूज किया जाता था। कौन से सिग्नल्स का? एनालॉग सिग्नल्स का। और इसके बाद जो भी टेक्नोलॉजी उसके अंदर हम किसका यूज करते हैं? डिजिटल सिग्नल्स का। 1G वाज इंट्रोड्यूस इन, कौन से साल के अंदर 1G इंट्रोड्यूस हुई थी? ठीक है, तो ये मोटे तौर पे क्या है? 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 1G सपोर्ट्स वॉइस डैश टाइप ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। तो वॉइस, ऑडियो, वीडियो, बोथ एंड बी।
तो 1G आपका क्या करता है, वीडियो सपोर्ट नहीं करता है। वॉइस और ऑडियो एक ही बात है ना, तो हमारा आंसर हो गया ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1G वाज इंट्रोड्यूस बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया था, इंडिया, यूएस, जर्मनी और चाइना। तो 1G को सबसे पहले जर्मनी ने इंट्रोड्यूस किया था। 1G है जो स्पीड ऑफ, इसकी स्पीड कितनी है, 2.4, 3, 4 और 5। तो आपको याद रखनी है 1G की स्पीड है 2.4 किलोबिट पर सेकंड। इतनी ही स्पीड आती थी शुरुआत में जब मोबाइल लॉन्च हुआ था। ओके, चलिए 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ 1G, इनमें से कौन से ऐसे फीचर है जो 1G के हैं। तो पुअर क्वालिटी ऑफ वॉइस, लेस सिक्योर, पावर कंजप्शन इज मोर। तो ये सारे के सारे 1G के फीचर्स है और आप इन फीचर को एक तरीके से मान सकते हो डिसएडवांटेज। 1G के क्या क्या डिसएडवांटेज है, तो पुअर वॉइस क्वालिटी थी, लेस सिक्योर था और पावर कंजप्शन क्या था, ज़्यादा यूज़ करता, बैटरी ज़्यादा खपत होती थी। तो इसका आंसर क्या है, डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 15 देखिए, डैश इज अ सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से कौन सी सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजी है। 2G मतलब सेकेंड जनरेशन, 3G मतलब थर्ड जनरेशन, 4G मतलब फोर्थ जनरेशन, सो ऑन। फिर देखिए 2G टेक्नोलॉजी यूजेस डैश सिग्नल, तो मैंने आपको क्या बताया, 1G के बाद सारे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, डिजिटल। ओके, नेक्स्ट देखिए 17, 2G टेक्नोलॉजी वाज रिलीज बाय, तो 2G टेक्नोलॉजी किसने रिलीज की थी, जो इसका जर्मनी, फिनलैंड, फ्रेंच और चाइना। तो आंसर है फिनलैंड। 18 देखिए, 2G टेक्नोलॉजी वाज रिलीज बाय फिनलैंड इन डैश ईयर, कौन सा साल के अंदर की थी, तो आपको याद रखना है 1991 के अंदर। ठीक है, 2G का पूरा कंसेप्ट आया 1990s के अंदर। ठीक है, 1990s मतलब ये रेंज होती है, एस लग जाता है, इसका मतलब 91 से लेके 99 तक, इसके बीच में ये टेक्नोलॉजी चल रही थी। ओके, और रिलीज कब हुआ था ये, 1991 के अंदर। 2G मोबाइल कम्युनिकेशन यूजेस, कौन से कम्युनिकेशन का यूज़ करता है टेक्नोलॉजी का, GSM, वाईफाई, GPRS, बोथ A एंड C। तो 2G यूज़ करता है GSM और GPRS का, ये आपको ध्यान रखना है। 2G जो आपका है मोबाइल, वो GSM और GPRS का यूज़ करता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ आप देखिए 2G के अंदर मैंने आपको बता ही दिया है, एक तो हो गया आपका GSM, दूसरा हो गया GPRS है ना। GSM की फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GPRS की फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पैकेट रेडियो सर्विस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ओके, इसके अलावा दो चीज़ें और यूज़ करता है टेक्नोलॉजी का, एक है आपका CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और दूसरा है आपका एज, लिख लीजिए आप। एज का भी यूज़ 2G में किया जाता है। फुल फॉर्म देखिए, एनहेंस डेटा रेट फॉर GSM इवोल्यूशन, एनहेंस डेटा रेट फॉर GSM इवोल्यूशन, ये एज की फुल फॉर्म है। टोटल 4 है, GSM, GPRS, CDMA और एज। फिर देखिए 3G के अंदर किसका किया जाता है, UMTS, यूनिवर्सल टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल सिस्टम, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम 3G के अंदर। और एक और है आपका HSPDA, इसका है हाई स्पीड डाउनलोड लिंक पैकेट एक्सेस, हाई स्पीड डाउनलोड लिंक पैकेट एक्सेस। ओके, और 4G के अंदर किया जाता है वो है आपका LTE, और एक और है WiMAX। LTE का क्या है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, और WiMAX का क्या है, LTE का क्या है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, और WiMAX का क्या है, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सचेंज, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सचेंज। ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है।
और वेरी इंपॉर्टेंट है 5G के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, OFDM, ये इंपॉर्टेंट है ना, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये आप लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने के चांसेस है इनके अंदर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 क्या है, 2G मोबाइल कम्युनिकेशन ऑपरेट्स अप टू डेज स्पीड, कितनी स्पीड तक वर्क करता है, 64 kbps तक, ये आपको ध्यान रखना है। 1G है आपका 2.4 kbps तक, 2G है आपका 64 kbps तक, और आपका 3G है 2 Mbps तक। देखिए फर्स्ट है आपका 2.4, सेकेंड है आपका 64 kbps है ना, फिर थर्ड है आपका 1 Mbps मतलब 3G, फिर आपकी जो 4G है वो आपकी स्पीड है 1 Gbps तक, और जो 5G है उसकी है 10 Gbps तक मतलब 10 गीगाबिट पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ 2G मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कौन से फीचर्स है, बेटर क्वालिटी कंपेयर टू 1G, हाँ सही है, सपोर्ट्स मल्टीमीडिया, बिल्कुल सही है, सपोर्ट टेक्स्ट। तो 2G के अंदर क्या होता है, ऑडियो के साथ आपके वो ये मल्टीमीडिया भी जुड़ गया था। मल्टीमीडिया मतलब आप ऑडियो के साथ सबसे पहले टेक्स्ट मैसेज कर पा रहे थे, और दूसरा उस टेक्स्ट और मैसेज के अंदर आप क्या भेज पा रहे थे, पिक्चर और फोटोग्राफ भी भेज पा रहे थे। तो इसका आंसर हो गया डी। 22 देखिए, 2G टेक्नोलॉजी विद GPRS इज आल्सो कॉल्ड, GPRS के साथ 2G टेक्नोलॉजी को क्या कहेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना, उसको 2.5G बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2.5G। अगर 2G के अंदर यहाँ देखिए GPRS का यूज़ किया जाता है, यहाँ आप देख लीजिए ना, अगर 2G के अंदर GPRS का यूज़ किया जाता है तो उसे हम 2.5G बोलते हैं। और 2G के अंदर अगर एज टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, एज, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 2.75G। ठीक है, 2G के अंदर अगर एज यूज़ कर रहे हैं तो 2.75G हो गया, 2G के अंदर GPRS यूज़ कर रहे हैं तो 2.5G हो गया। थर्ड जनरेशन मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज रिप्रेजेंटेड बाय, कौन करता है आपका, 3G। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, वेरी इजी क्वेश्चंस है, और अगर आपको नहीं आते तो मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ किस तरीके से करना है इनको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3G मोबाइल कम्युनिकेशन फीचर्स, हाई इंटरनेट स्पीड, हाई डेटा स्पीड, 3D गेमिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे फीचर्स किसके अंदर आ चुके थे, 3G मोबाइल के अंदर। GPS स्टैंड फॉर, तो मैंने अभी आपको बताई थी ऊपर वाले साइड इसकी फुल फॉर्म। फर्स्ट देखिए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पार्शियल सिस्टम, जियो पोजिशनिंग सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है, ए। GPRS स्टैंड फॉर, GPRS की फुल फॉर्म क्या है, जनरल पैकेट रेडियो, ये रिसीवर नहीं है, यहाँ पे क्या है, सिस्टम, जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम है ना, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस है ये, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, और यहाँ सभी जगह आप सर्विस लगा दो ना। बाकी इसका आंसर जो हमारा आ गया, ए आंसर है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। फिर नेक्स्ट देखिए 27 क्या है, GPRS इज यूज्ड इन, किसके अंदर यूज किया गया था, अभी बताया था 2G के अंदर। और आपको ध्यान रखना है, इसको GPRS को 2G और 3G दोनों के अंदर यूज किया जाता है। ओके, तो हमारा आंसर क्या है, डी आंसर है। देखिए ऊपर बताया वो स्पेसिफिकली 2G के अंदर तो है ही है, पर जो पुरानी टेक्नोलॉजी के वो आगे की साइड भी ब्रॉड फॉरवर्ड होती है ना, तो इस केस के अंदर अगर आपको दोनों ऑप्शन दे रखा हो तो आपको 2G और 3G दोनों लगाना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मल्टीप्लेक्सिंग मेथड यूज्ड इन मोबाइल कम्युनिकेशन, TDMA, FDMA, CDMA, सारे के सारे हैं। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इन सब की क्या है, फुल फॉर्म है। 29 देखिए, इन विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक डिफरेंट यूजर आर असाइंड विद द डिफरेंट चैनल्स। तो देखिए क्या कहने का मतलब है, तो ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है किसके अंदर की जाती है, आपके फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, यूज़र्स जब बढ़ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है।
ये पूरी फ्रीक्वेंसी थी, इसको डिवाइड कर दिया गया है यूज़र के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी यूज़र 1 को दे दी, फिर 2 को दे दी, फिर 3 को दे दी, फिर 4 को दे दी और 5 को दे दी। तो यूज़र के हिसाब से जो टेक्निक डिवाइड की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, FDM में। ठीक है, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से आपके, अगर आप क्वेश्चन देखना चाहे देख लीजिए। जब ये डिवाइडेशन होता है ना तो इस फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी आपस में मैच नहीं करे, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया जाता है, गार्ड बैंड। यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या लगाया जाता है, गार्ड बैंड। गार्ड बैंड। ओके, तो चलिए, शायद मैं इसके अंदर क्वेश्चन डालना भूल गया हूँ, तो मैं बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन आता है इसके अंदर। आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए 4 यूज़र कनेक्टेड है, 4 यूज़र यूज़ कर रहे हैं FDMA का। ठीक है, ध्यान से सुनिए, FDMA के अंदर आपके पास 4 यूज़र बोल रहे हैं या 4 स्टेशन बोल लीजिए। ठीक है, तो 4 स्टेशन, कितने, 4 स्टेशन FDMA का यूज़ कर रहे हैं, और पूरी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है, 10 हर्ट्ज़। ये पूरी जो फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 10 हर्ट्ज़ दे रखी है, और इसके अंदर आपको दिया होगा गार्ड बैंड की फ्रीक्वेंसी, और इस गार्ड बैंड की फ्रीक्वेंसी दे रखी है मान लीजिए 2 हर्ट्ज़। तो अब बताइए टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है। क्वेश्चन समझ में आया। If 4 stations are using FDMA technology whose total frequency is 10 Hz and guard band is using 2 Hz, okay, then what is total frequency? तो देखिए आपको इसके अंदर किस तरह से करना है, क्वेश्चन ने समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, ये फ्रीक्वेंसी बना दीजिए, पूरी पूरी एक फ्रीक्वेंसी है, और स्टेशन कितने हैं, 4। तो इसका मतलब क्या है कि 4 यूज़र है, तो डिवाइड कैसे करोगे, देखिए 1 2 3, तो क्या ये 4 यूज़र को मिल जाएगी, हाँ मिल जाएगी। फर्स्ट वाली देखिए 1 2 3 और 4, तो अगर 4 यूज़र है तो आपको 3 एरो खींचनी है, तो इनको कुल मिला के 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है। और यहाँ पे ये क्या हो गया आपके गार्ड बैंड, तो कितने गार्ड बैंड का यूज़ आएगा, कितने हैं यहाँ पे, 3। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई इसकी, ये टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है आपके पास, 10, प्लस गार्ड बैंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, एक की कितनी है, 2 हर्ट्ज़। हम कितने गार्ड बैंड यूज़ कर रहे हैं, 3, तो 2 + 2 + 2 6, ये क्या हो गया +6। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी यूज़ की जा रही है, 10 हर्ट्ज़। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार आया हुआ है, चाहे आप KVS की बात कर लो या DSSS की कर लो। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर स्टेशन आपको 10 दिए होते हैं, ठीक है, तो आप कितने गार्ड बैंड का यूज़ करते हैं, 9। कितने गार्ड बैंड का, 9। तो फिर उस केस के अंदर क्या हो जाता है, 9 × 2, क्योंकि हर एक गार्ड बैंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 18। तो टोटल 10 दी हुई है और बाकी गार्ड बैंड की फ्रीक्वेंसी कितनी यूज़ हो रही है, 18। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी यूज़ हो रही है, 10 + 18 28। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। 30 क्वेश्चन देखिए, OFDMA स्टैंड्स फॉर, OFDMA की फुल फॉर्म क्या है, हमने देखा था, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये मेरे ख्याल से फर्स्ट ही इसका आंसर हो गया। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी नहीं, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिराइव नहीं है, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन म्यूटेंट नहीं है ना, तो इसका फर्स्ट आंसर है। 31 देखिए, GSM यूजेस डैश नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आप याद रख लीजिए GSM 4 फ्रीक्वेंसी का यूज़ करता है, फ्रीक्वेंसी रेंज का। ठीक है। 32 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज इन GSM। ऐसी कौन सी टेक्निक है जो GSM के अंदर हम यूज़ करते हैं, तो ये इसका आंसर है डी है। FDM में, TDM में FDD। FDD की फुल फॉर्म क्या है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स, फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स। FDM की क्या है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। TDM की टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन याद कर लीजिए बस आप। A cellular network in which the sum of the area is divided into smaller portion of area is called cell zone perimeter fence। इसको हम क्या बोलते हैं, सेर, है ना। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। और देख लीजिए इसके अंदर क्या होता है,
ज्योग्राफिकल एरिया जो होता है ना, देखिए हम क्या ये समझते हैं कि ये जैसे ये टावर रेडिएशन इमिट कर रहा है तो इसका जो एरिया क्या होगा, सर्कुलर होगा। ज़्यादातर सभी जन यही समझते हैं, पर मोबाइल के कंसेप्ट के अंदर क्या होता है, ये जो एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सर्कुलर न होके हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है, हेक्सागोनल। ध्यान रखना है आपको, कैसा होता है, हेक्सागोनल। और इस एक हेक्सागोनल को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। यहाँ पे क्या रहता है, एक टावर रहता है जो अपनी रेडिएशन क्या करता है, इस हेक्सागोनल फॉर्म के अंदर क्या करता है, एमिट करता रहता है। अ सेल कैन कवर डैश नंबर ऑफ मोबाइल सब्सक्राइबर। सेल कितने सब्सक्राइबर कवर कर सकता है, मल्टीपल कर ही सकता है, लिमिटेड हाँ, न्यूमरस जीरो। तो ये क्या करता है, लिमिटेड। क्या करता है, लिमिटेड कवर करता है। समझ में आ गई ना बात, फिक्स नंबर होते हैं उनको कवर करता है सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। सेल के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, बेस स्टेशन, आरएफ चैनल, ट्रांसमीटर रिसीवर, बोथ ए एंड बी। तो देखिए सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं ए और बी दोनों होते हैं, बेस स्टेशन और आरएफ चैनल, ये आपको ध्यान रखना है। ओके 36 देखिए, इज द फ्रीक्वेंसी विद इन अ सेल इज साइमल्टेनियसली यूटिलाइज्ड बाय अदर सेल्स एट अ ज्योग्राफिकल डिस्टेंस। यस, ओके, यहाँ पे कोई सेल है और यहाँ पे कोई पास में एक और सेल आ गया, ठीक है, और यहाँ पे इस जगह से कोई बाइक हाँ यहाँ से कोई आपका ये यूज़र क्रॉस कर रहा है, उस केस के अंदर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी साइमल्टेनियसली यूज़ की जाती है दोनों सेल के द्वारा। ठीक है, चलिए, अ क्लस्टर ऑफ सेल्स वेयर द अवेलेबल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इज कम्प्लीटली कंज्यूम इज कॉल्ड क्लस्टर ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल साइट, नन। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल। देखिए एक से ज़्यादा अगर सेल है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लस्टर। यहाँ देख लीजिए, यहाँ और सेल बना लीजिए, यहाँ पे भी और सेल बना लीजिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्लस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लस्टर। समझ में आया। अ सेल इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। कौन कौन से शेप्स के अंदर अवेलेबल हो रहा है, तो मैंने आपको क्या बोलता है, हेक्सागोनल शेप के अंदर। 39 देखो, मोबाइल यूनिट ट्रैवलिंग थ्रू डिफरेंट सेल्स एंटर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज allows a base station to take control is defined as hand off, ट्रकिंग, इंटरपोलेशन और ऑल ऑफ द above। तो देखिए यहाँ मैं पहले थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी, इसका आंसर है आपका क्या है, हैंड ऑफ। वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कहने का मतलब क्या है, देखिए ये आपका एक सेल है, ये आपका सेल है, ठीक है, और यहाँ पे एक टावर है, यहाँ पे टावर है। तो देखिए कई बार क्या होता है कि हम ट्रैवलिंग कर रहे होते, जा रहे होते, कई बार हमारे क्या होता है, मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है। जैसे हम वॉक कर रहे होते हैं तो मोबाइल का नेटवर्क क्या कर रहा होता है, जैसे देखिए आपका मोबाइल का नेटवर्क है तो धीरे धीरे क्या हो रहा होता है, ये इस तरीके से कम हो रहा होता है, और थोड़ी देर दूरी पे जाते हैं तो वापस मोबाइल की रेंज क्या होती है, बढ़ जाती है। तो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, हैंड ऑफ। इस केस के अंदर क्या होता है, जैसे आप बाउंड्री लाइन पे है इन दोनों हेक्सागोनल की, ओके, और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से आपके पास नेटवर्क आ रहा है, तो जैसे ही आप इस बाउंड्री से इस बाउंड्री के अंदर क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे एक ऐसा एरिया रहता है जहाँ पर आपको रेंज नहीं आती है, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या होता है, एक हैंड ऑफ सिचुएशन बोलते हैं कि ये वाला नेटवर्क क्या करेगा, ये वाला टावर क्या करेगा, अपना जो रेंज है, अपने जो रेडिएशन है वो क्या कर देगा, जो नेटवर्क है, जो यूज़र है, जो ट्रैवल कर रहा है उसको भेज देगा। तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए मोबाइल है, तो उस केस के अंदर इस मोबाइल के पास इस टावर के भी नेटवर्क होंगे और इस टावर के भी नेटवर्क होंगे। इससे हम क्या बोलते हैं, हैंड ऑफ। और ये जो कम्युनिकेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट हैंड ऑफ। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट हैंड ऑफ, ओके। और इसका एक अप्रोच रहता है, मेक बिफोर ब्रेक। मेक बिफोर ब्रेक मतलब ट्रैवलिंग के अंदर पिछले वाला कनेक्शन छूटे इससे पहले आगे वाला अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश कर ले, ठीक है। सॉफ्ट हैंड ऑफ, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हैंड ऑफ, जिसके अंदर क्या होता है, आपका मोबाइल के टावर कभी जाएगा नहीं, मतलब, ओके। 40 देखिए, MSC इज एब्रिवेटेड एज मोबाइल स्विचिंग सेंटर, मोबाइल सेटअप सेंटर, मूवमेंट स्विचिंग। इसका आंसर है आपका ए, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगभग क्वेश्चन होने वाले हैं। IMEI की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये इसका करेक्ट आंसर ए। मूवेबल नहीं है और इंटर नहीं है। सिम इज एब्रीविएटेड एज सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडिया मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मोड नहीं, तो इसका आंसर है ए। ओके, तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।